दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2022 की बेहतर तैयारी के लिए घटना चक्र महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री वाली बुक से इतिहास विषय के अंतर्गत सल्तनत काल को आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों की फ्री तैयारी कराने के लिए वीडियो सीरीज शुरू की गई है घटना चक्र की बुक से। तो उसी क्रम में आज भारतीय इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल को हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में कंप्लीट सल्तनत काल को पढ़ने वाले हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले इस्लाम धर्म के उदय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है और यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे। हिजरी सम्मत का प्रारंभ तभी से हुआ यानी 622 ईस्वी से हुआ था और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। आप सभी को बता दें कि मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने तक के यात्रा को हज यात्रा के नाम से जाना जाता है और मक्का इस्लाम धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ पे लाखों हज यात्री प्रत्येक वर्ष जाते हैं और ये इस्लाम धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। अब बात करते हैं फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया है, इसकी जानकारी फारसी ग्रंथ चचनामा से प्राप्त होती है। 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनबी या गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो 999 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में महमूद गजनबी जो था उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए और महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उतबी था और उसने किताबुल यामिनी अथवा तारीख यामिनी नामक ग्रंथों की रचना की है। इम्पॉर्टेंट है, पुस्तकें पूछी जाती हैं कि उतबी की पुस्तक कौन सी है, तो किताबुल यामिनी या तारीख यामिनी है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है या महमूद गजनबी के साथ में रहता था और महमूद गजनबी का दरबारी कवि था। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। तो पूर्व का होमर किसे कहा जाता है, तो फिरदौसी को कहा जाता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन गोरी की सेना दोनों पार्श्व रूप से परास्त हो गए। यानी 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ भी है। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। तो दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था, तो वो गुलाम वंश था। आप देखें भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली में गुलाम वंश का शासक रहा और ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। आगे देखते हैं, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा।
अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाले के नाम से पुकारा जाता था और उसे पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। अब सल्तनत कालीन कुछ प्रमुख भवनों के बारे में देखते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कराया था और यह भारत की पहली मस्जिद थी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया। अतारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने नागौर में बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाया और सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया और अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। गैसुद्दीन का मकबरा गैसुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में बनवाया, जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने पंडुआ बंगाल में बनवाई। आगे और कुछ इमारतें हैं, उनको भी देखते हैं। कोटला फिरोज शाह का किला फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में बनवाया। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में करवाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाने वाली है। हिंडोला महल का निर्माण हुसंग शाह ने मांडू में करवाया। जहाज महल का निर्माण हुसंग शाह ने मांडू में करवाया। चांद मीनार यानी चार मीनार जिसे कहते हैं, वो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में बनवाया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान रखना। और विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल यानी आधुनिक पोलो की भांति खेला जाने वाला एक खेल था, उसमें घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी और उसे लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। देखो, पहला शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन उसने अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया। लेकिन जो उसके बाद में इल्तुतमिश शासक बना तो उसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान कर दी। तो सुल्तान आजम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो इल्तुतमिश को प्रदान की गई थी। इल्तुतमिश भी गुलाम वंश का ही एक शासक था। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने प्रारंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरुआत कराई। तो जो चांदी का टका और तांबे का जीतल है वो किसने प्रारंभ किया? तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो अगर पूछा जाए कि चंगेज खां का आक्रमण सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। वो 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की शासन किया। अब देखते हैं आगे। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबल था। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। तो उलूग खां किसका नाम था? गयासुद्दीन बलबन का। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायबे ममिलकात का पद दिया गया। तो उलूग खां की उपाधि और नायबे ममिलकात का पद किसे दिया गया था? तो बलबन को दिया गया था। बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति किस दिल्ली शासक ने अपनाई थी? तो वो बलबन ने अपनाई थी। आगे देखते हैं। बलबन ने फारस के लोकप्रिय प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था और उसने कहा, राजा को धरती का ईश्वर पर प्रतिनिधि यानी नियामते खुदाई माना गया। यानी बलबन कहता है कि राजा जो है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसे नियामत ए खुदाई कहा गया है। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। इसीलिए कहा जाता है कि उसने जो है राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। बलबन ने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमने रीतियां आरंभ की थी। और बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा का प्रारंभ किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिजदा और पैबोस तथा नौरोज त्यौहार किस शासक से संबंधित हैं? तो वो बलबन से संबंधित हैं।
बलबन के बाद दिल्ली का शासक अलाउद्दीन बनता है, जो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमिनीन बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। पद्मिनी राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसे 1000 दिनारी में खरीदा गया था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की। ये पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है कि दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन ने की थी। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुत, मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमिकर यानी खराज के रूप में निश्चित किया। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, यानी जो वर्तमान में पीडीएस लागू है उसका सल्तनत काल से ही उपयोग देखने को मिलता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नए कर थे घरी कर एवं चरी कर। घरी कर जो झोपड़ियों और घरों पर लगाया जाता था और चरी कर वो है जो जानवरों दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। आगे है, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक बना। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 यानी रहा, वो सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। ये कभी कभी दीवाने कोही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना किसने की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। इब्न बतूता 1333 से 1347 जो मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आता है, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक रिहला है। और मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही यानी 1325 से 51 में भारत आया था और उसने रिहला नामक पुस्तक लिखी। और मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक हमेशा अपने जीवन भर ऐसे निर्णय लेता रहा जिससे उसके जीवन में लगातार भागदौड़ बनी रही। और इब्न बतूता को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्ति दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था करता था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी और सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था तथा 1200 बागों को लगवाया था। तो सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक्के सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो हक्के सर्ब क्या है? हक्के सर्ब एक सिंचाई कर है जो किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, जो अब अंबाला जिले में है, से दिल्ली लाया गया। तो मेरठ और टोपरा के स्तंभों को दिल्ली किस शासक के द्वारा लाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे गए थे। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया जो 1398 ईस्वी में था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। और आगरा, ये कई बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न,
कि आगरा की स्थापना किसने की थी, तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी और 1505 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य घटोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी के समय में ही आरंभ किया गया था। सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत बड़ा शौकीन था। आगे देखते हैं, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ये प्रीवियस ईयर के यूपी ट्रिपल एस पीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर का संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इब्राहिम शाह सरकी, जिसका शासनकाल 1402 से 1440 ईस्वी रहा, जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। तो सरकी वंश का सबसे महान शासक इब्राहिम शाह सरकी था। इब्राहिम शाह सरकी ने स्वयं सिराजे हिंद की उपाधि धारण की थी। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी। जौनपुर की ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खान जैनुल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल 1420 से 1470 ईस्वी तक था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। बुलर झील में जौनालंका यानी जौनुक लेक द्वीप नामक द्वीप का निर्माण जैनुल आबदीन ने ही करवाया था। तो बुलर झील कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। अब बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्यों के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो बरार और इसके संस्थापक फतेह उल्ला इमाद शाह थे। ये इमाद शाही वंश से संबंधित थे। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। ये आदिल शाही वंश से संबंधित थे। अहमदनगर मलिक अहमद थे संस्थापक और निजाम शाही वंश से संबंधित थे। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह थे। ये कुतुब शाही वंश से संबंधित थे। बीदर अमीर अली बरीद थे, जो बरीद वंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों, संगम वंश जो 1336 से 1485, सालू वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570 एवं अराविडू वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। यानी विजयनगर साम्राज्य पे 4 राजवंशों ने शासन किया था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। उसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग के नाम से जाना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था और शोभित करते थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्य थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी और कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। तो कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसने बताया था? तो बाबर ने अपनी पुस्तक जो आत्मकथा है बाबरनामा उसमें बताया है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया और इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। आगे है, होयसल राजवंश की राजधानी द्वारसमुद्रम का वर्तमान नाम हलेविड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित हैं, जो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है और विट्ठल मंदिर यानी हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा, उन्होंने कराया था। प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। दीवाने मुस्तकराज यानी जो राजस्व विभाग से संबंधित, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। दीवाने रियासत जो बाजार नियंत्रण से संबंधित विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया यानी स्थापना की। दीवाने अमीर कोही जो कृषि विभाग से संबंधित है, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी।
आगे है दीवाने खैरात, इस जो दान विभाग से संबंधित है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। दीवाने बंदगान, इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया। अब विभिन्न विभाग एवं उनके कार्य जो हैं क्या हैं वो भी देख लेते हैं। दीवाने अर्ज जो था सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंसाफ सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजारत वित्तीय मामलों से संबंधित था। आगे देखते हैं अली मसूद शाह, जिनका शासनकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा, के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। और मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी से संबंधित है। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह सूरी से संबंधित। जहांगीरी महल अकबर से संबंधित है। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। आगे देखते हैं अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, उसका जन्म 1253 ईस्वी में, यानी जिसे 651 हिजरी भी कहा जा सकता है, में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतिए हिंद कहा है। अमीर खुसरो की रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख़ दिल्ली, खजाइन उल फुतूह यानी तारीख़ अलाई, आशिका, नूह सिपिहर तथा तुगलकनामा प्रमुख हैं। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। जियाउद्दीन बरनी ने फारसी में तारीख़ फिरोज शाही की रचना की थी और संगीत यंत्रों में तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। कबीर जो 1398 से 1518 ईस्वी तक रहे, रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी शबद एवं रामायणी कबीर की रचनाएं हैं और इनका नाम सल्तनत काल के समकालीन शासकों के नाम से जाना जाता है। और गुरु नानक भी जो हैं वो, जिनका समय 1469 से 1539 ईस्वी है, सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। तो प्रश्न पूछा जाता है गुरु नानक किस शासक के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। अगर सुप्रसिद्ध भक्त या संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिए। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। तुकाराम का काल 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तुकाराम वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान में चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। आगे है शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मंसूद गजंस्कर थे। उन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा है। तो कौन से ऐसे संत या कवि हुए हैं जिन्होंने 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही और सुल्तानुल औलिया यानी संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी थी। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है और सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी और 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और जायसी की कुछ प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम है। पद्मावत का हिंदी साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो साथियों, ये थे UPSSC PT एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इतिहास विषय का टॉपिक सल्तनत काल, जिसको मैंने आप सभी के साथ एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है, जो आपकी घटना चक्र की बुक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को कवर कर दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और
फ्री आपकास्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में मुगल साम्राज्य की कंप्लीट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।